हालेलुया। पढ़िए पढ़िए, बगल से भजन सिंह जी काम कब आए? देख तू अधर्म की देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में आया हुआ, हर एक व्यक्ति मनुष्य हो, मनुष्य बन के जो जन्म लिया है, हर एक व्यक्ति महापुरुष का है और कुछ काम का नाम का है या देवी देवता भी का है, अगर हालेलुया माता पिता के से है तो पाप के द्वारा, माता पिता के द्वारा है, पाप के द्वारा। इसलिए हम पापी मनुष्य हैं जन्म से, और हम एक पापी दूसरा पापी को बचा नहीं सकते। इसलिए हमारा स्वर्ग का परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के आया आज से 2016 साल पहले। कैसे? बिना पाप से। कैसे जन्म हुआ मालूम है आपको? आज से 2016 साल पहले इस्राएल देश में, भारत देश है, वैसे यहाँ से हालेलुया करीबन हालेलुया 4000 किलोमीटर पश्चिम में इस्राएल देश में गलील प्रांत में नासरेत गांव में, वहां रहने वाले कुमारी मरियम के पास परमेश्वर का स्वर्गदूत आया। ये मरियम तू अनुग्रह की दे, परमेश्वर तेरे साथ है। उसके बाद बोलता है तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। कैसे? यीशु मतलब बचाने वाला। कैसे होगा? मेरे शादी नहीं हुआ, मैं पुरुष को नहीं जानती, कैसे होगा? परमेश्वर का सामर्थ तेरे ऊपर छाया करेगा, परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर आएगा, उससे जो पुत्र जनेगी वो पवित्र होगा। हम पापियों का जन्म लिया, सारे दुनिया में सारे लोग साहे मरा महापुरुष जो भी नाम कहे, सब पापियों का जन्म लिया। एक पापी दूसरा पापी को बचा नहीं सकता, इसलिए हमको बचाने के लिए सृष्टिकर्ता खुद बिना पाप से, स्त्री पुरुष समझ से नहीं है, स्त्री पुरुष समझ से फिर पापी वो बचा नहीं सकेगा, बिना पाप से आया, शरीर धारण किया, हालेलुया 9 महीना 5 दिन के पश्चात बाहर आ गया। हम बोलते अपने भाषा में 10 महीना बाद बाहर आ गया। इस पवित्र परमेश्वर पापियों के बीच में वास किया। जब समय पूरा हो गया, मेरा आपका सारे मानव जाति का जो जन्म लेने वाला उसका भी पापों को, श्रापों को, बीमारी को अपने शरीर में ले करके हमारे लिए बलि चढ़ाया, मर गया, गाड़ दिया गया। तीसरा दिन जी उठा, पिता परमेश्वर उसको जिलाया और स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार उसको दे दिया। मृत्यु और अधोलोक का कुंजियां हालेलुया जो पहले शैतान के हाथ में थे, मृत्यु का कुंजी, नरक का कुंजी शैतान के हाथ में था, उस हालेलुया उससे छीन करके यीशु के हाथ में दे दिया। अब यीशु बता रहे स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मेरे पास है, मृत्यु और अधोलोक कुंजियां मेरे पास है, जो मेरे पास आता है उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। तो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के आया, हमारा पाप उद्धार करता होने के लिए आया, हमारा पाप का प्रायश्चित कर दिया, हमारा दुश्मन शैतान को, दुष्टात्मा को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, बीमारी को हरा दिया, जी उठा और उसका जय हमको दे दिया। सांपों को, बिच्छुओं को, शैतान के सारे सामर्थ को रोकने के लिए मैं तुझे अधिकार देता हूं। किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से तुझे कोई हानि नहीं होगी। जय, हमको परमेश्वर का संतान बना दिया। पिता ने क्या किया? पिता ने अपने इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, जगत वालों से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, बलि चढ़ाने दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु जीवन पाए। जो यीशु पर विश्वास करने वाला नाश नहीं होगा, जो यीशु पर विश्वास नहीं करने वाला नाश हो जाएगा, नरक जाएगा। मालूम है आपको? हालेलुया 16 का 16 पढ़िएगा, मरकुस 16 का 16। जो विश्वास करे, यीशु को विश्वास करे और बपतिस्मा ले, वो यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उसी को उद्धार होगा। हाँ, परंतु जो विश्वास न करेगा, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा, वो दोषी ठहराया जाएगा, नरक में डाल दिया जाएगा। कारण क्या है? क्यों नरक में जाएगा? 3 का 19 यूहन्ना 3 का 19 जल्दी पढ़िए। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि हाँ, ये लोग नरक जाने का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई, सच्चे ज्योति स्वर्ग छोड़ करके जगत में आई, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मनुष्यों ने अंधकार को, शैतान का काम को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। क्योंकि उसके काम बुरे थे।
अंधकार से ज्योति में आना नहीं चाहता था, इसलिए उद्धार उनके लिए मुफ्त में रखा था। वो अपना ही नहीं, चले गया नरक हमेशा के लिए। दो जगह प्रियो, हमारे ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जीवन जो है एक परीक्षा हॉल के जैसा है। वो परीक्षा हॉल में पढ़ाए, क्लासरूम है, तो क्लासरूम में पढ़ता भी है, परीक्षा भी लिखते हैं, पढ़ता है परीक्षा लिखता है, पढ़ते हैं परीक्षा लिखते हैं। ये है हमारा जीवन। मैंने पहले बोला 60 साल मतलब सिर्फ 21,900 दिन, कुछ दिन का ये क्लासरूम है। ये यहाँ पढ़ते भी है, लिखते हुए, परीक्षा भी लिखते हैं। अमेरिका में मालूम है आपको कैसे होता है, किताब लेके जा सकता है परीक्षा लिखने के लिए, वो देख करके लिख सकता है, मगर कहाँ है तुमको मालूम होना चाहिए, तब तो देखेगा। जो पढ़ा लिखा है उसी को, पढ़ चुका है उनको ही मिलेगा। वैसे हमारे ये जीवन में परीक्षा हॉल है, क्लासरूम भी है। हम पढ़ते हैं लिखते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, गलती हो गई काट करके फिर लिखते हैं। मैं अक्सर बताता हूं एक उदाहरण, हालेलुया, परीक्षा हॉल में हालेलुया राहुल परीक्षा लिख रहा है, प्रधानमंत्री कौन है, मनमोहन सिंह लिख दिया, बाद में याद आया तो बदल गया, काट दिया नरेंद्र मोदी लिख दिया। घंटी बजे आप बाहर आने के बाद अरे ये गलती हो गया बोलने से कोई मतलब है नहीं है प्रियो। ये जीवन काल में हमको सही उत्तर लिखना है, सृष्टिकर्ता को अपनाना है। देखिए वहां पढ़िए लिखा हुआ, मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय को होना नियुक्त है, सारे मानव जाति का न्याय किया जाएगा। हम इस दुनिया में क्या किया, सृष्टिकर्ता को जो अपनाया वो स्वर्ग जाएंगे, जो सृष्टिकर्ता को नहीं अपनाया, अपना दुनिया की इच्छा के अनुसार चला, आंख का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीविका का गम, वो सब नरक में डाल दिया जाए। दो जगह, एक ऊपर के रास्ता, एक नीचे का रास्ता। ऊपर जाना है तो यीशु मसीह को अपनाना पड़ेगा। यीशु ने बोला मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। सत्य मार्ग, सत्य परमेश्वर, सत्य जीवन देने वाला। क्यों यीशु ऐसे क्यों बोल रहा, कितने नाम है? बेटा मैं तेरा सृष्टि करता हूँ, मेरा मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माँ के गर्भ में बनाया, उनको बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, तू मुझे माँ के गर्भ से निकाला, हम इस दुनिया में लाने वाला यीशु मसीह। ये जो हम किसी के घर में गया, वो घर वाले अनुमति देगा तभी हम कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। वैसे स्वर्ग जो परमेश्वर घर है, वहां हमको जाना है तो सृष्टिकर्ता अनुमति देना पड़ेगा। ये पृथ्वी भी परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है, स्वर्ग पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए इस पृथ्वी पर हम जन्म लिया। किस लिए? यीशु मसीह ने अनुमति दिया। मालूम है अनिता साहू इस दुनिया में कैसे आया? प्रभु यीशु ने अनुमति दी। मालूम है स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार यीशु का है, वो यीशु को अपनाना पड़ेगा, तब शैतान हमको छोड़ कर भाग जाएगा। मालूम है ये मुफ्त में कर दिया प्रभु, कुछ हमको करने की जरूरत नहीं, कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यीशु पर विश्वास करना। हालेलुया, यीशु मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर का संतान बन जाता है। लिखा हुआ है परंतु जितनों ने उसे यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हमको अधिकार दिया है, हम परमेश्वर का संतान बन सकता। कैसे? यीशु मसीह को अपना सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता स्वीकार करने से। मुफ्त में सबको दे दिया, कोई पैसा नहीं देना, कोई कर्म नहीं करना, कोई पहाड़ नहीं चढ़ना, कोई नदी नहीं डूबना, नहीं कुछ नहीं। ये है सच्चाई। ये एक सृष्टिकर्ता, बाकी सब सृष्टि। ये एक सृष्टिकर्ता, ये एक परमेश्वर, बाकी सब परमेश्वर नहीं है। हम इसको परमेश्वर करके बुलाते हैं, गलत है। एक पप्पा, पप्पा को पप्पा बुलाना है, भाई को नहीं, दूसरे को नहीं, पड़ोसी को नहीं। हमको हमारे जीवन में सारे हर एक समस्या का कारण क्या है? हम पप्पा को पप्पा बुलाने के बदले दूसरे को पप्पा बुलाए, इसलिए हमारे जीवन में परेशानियां। हमको सुधरना है, हमारे जीवन को पटरी में लग आना है। हालेलुया, प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया। तो हालेलुया, एक परमेश्वर है, ये आपको हमको हमारे मन में बैठाना, वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो भी हमको मन में बैठाना, वो हमेशा रहता है, हम यहाँ कुछ दिन के लिए रहता है। और प्रभु अनुमति देगा तो हम स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो नरक। सबके लिए नरक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप चले जाए। मगर स्वर्ग जाना है तो उसके लिए हमको चुनना पड़ेगा। जो मेरे पास आता है उसको मैं कभी ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। यीशु पास आ गया, यीशु अपना लिया, फिर यीशु छोड़ेगा। हे सब परिश्रम करने वाले, पाप बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें पाप क्षमा दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। मालूम उन्हें बड़ा मार्ग, सत्य और जीवन में ही, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता है। हालेलुया। इतना बात में हालेलुया आरंभ में बताया।
हमारा एक परमेश्वर है, इतना मन में बैठा हो। अनेक जन मिलकर के नहीं बनाया, अनेक जन मिलकर के नहीं बनाया हमको, एक पप्पा है, वैसे एक ही सृष्टि करता है, उसको उतना चीज तो कम से कम बैठो, बस बाकी सब अपने आप आ जाएगा। हालेलुया। तो अभी ये भजन में हम जाएंगे, भजन का पहला भजन पढ़िएगा। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आमीन। ये भजन किसने लिखा है? बाइबल में लिखा हुआ साफ कौन लिखा है? दाऊद। दाऊद कौन है? एक राजा था, पहले चरवाहा था, मगर परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, उसको इस्राएल का राजा बनाया। और वो दाऊद का जो सिंहासन, दाऊद का जो राजत्व है, हमेशा रहेगा। आमीन। ये बोला है। तो दाऊद का सिंहासन में हो करके यीशु मसीह आकर के यहाँ राज करेगा। आपको मालूम है यीशु मसीह अभी स्वर्ग में है, पिता के दाहिने ओर बैठा है, मगर वो आए यहाँ 1000 साल के लिए इसी दुनिया में राज करेगा। कौन सा सिंहासन में? दाऊद के सिंहासन में। यरूशलेम राजधानी होगा। यरूशलेम मतलब पृथ्वी का 20 स्थान है, पूर्व से और पश्चिम का बीच में, उत्तर और दक्षिण के बीच में 20 स्थान है यरूशलेम। यरूशलेम में बैठ करके पूरे दुनिया में राज करेगा। मालूम है इसी दुनिया में करीबन 2/3 लोग मर जाएंगे, मगर उसके बाद 1000 साल यहाँ राज करेंगे। उस समय कैसे होगा मालूम है? अब जरा पढ़िएगा यशायाह 11:6 पढ़िएगा। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे की संग्रह करेगा, भेड़िया भेड़ के बच्चे के साथ रेगा करेगा। हाँ। और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। हाँ, चीता बकरी के बच्चे के साथ। और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। सिंह और बछड़ा एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को खाएंगे नहीं। हाँ। और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। छोटा लड़का उनका अगुवाई करेगा। हाँ। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी। गाय और रीछनी एक साथ चलेगा, रीछनी गाय को नहीं खाएंगे। हाँ। और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। तो बच्चे एक साथ रहेंगे। हाँ। और सिंह बैल के समान भूसा खाया तो करेगा। सिंह क्या खाएगा? जानवर को नहीं खा सकता तो क्या खाएंगे? भूसा खाएंगे, पैरा खाएंगे, घास खाएंगे। हाँ। दूध पीता बच्चा हाँ। करत के बिल पर खेलेगा। दूध पीछे पीने वाला बच्चा खरीद का हालेलुया बिल में भाग डालेगा। हाँ। और दूध छिड़ाया हुआ लड़का हाँ। नाग के बिल में हाथ डालेगा। हाँ। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा। पूरे पृथ्वी पर, मेरा पूरा पवित्र पर्वत पर ना कोई हानि करेगा ना कोई दुख देगा, क्योंकि सब शाकाहारी, कोई मटन नहीं खाएंगे, कोई मछली नहीं खाएंगे, एक दूसरे के साथ प्यार से रहेगा। वो काल का, वो समय का नाम है 1000 साल का राज्यकाल, यीशु राज्य। यीशु राज्य इस दुनिया में आने वाला है। मालूम अभी क्या होने वाला, मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। अभी क्या होने वाला, यीशु ने बोला मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा और तुझे लेके जाएगा। पहले पढ़िएगा पहला यूहन्ना 14:1-2। यूहन्ना 14:1। तुम्हारा यीशु जाने के समय बोल रहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर, पिता परमेश्वर पर विश्वास करो, और मुझ पर भी विश्वास पुत्र रखो। परमेश्वर मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हाँ, मेरे पिता का घर स्वर्ग में बहुत से स्थान खाली पड़ा हुआ है। वहां लूसीफर और सेना रहता था, उसको वहां से डिसमिस कर दिया, वो खाली पड़ा हुआ है, रहने का बहुत स्थान है। हाँ, यदि ना हो तो मैं तुमसे कह देता। हाँ, अगर नहीं तो मैं बता देता तुमको। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा मैं रहा हूँ। तुम्हारे लिए विशेष जगह तैयार करने जा रहा हूँ। आप अगर देख सकता तो देखिएगा, ये है नया यरूशलेम, ये जो दिख रहा है, ये 2 बार पिक्चर में मिला है। सबसे उत्तर में हालेलुया, आपको मालूम है सारे दुनिया हालेलुया। अभी हमारे जो पृथ्वी है ऐसे पूर्व की ओर घूमता है, एक चक्कर के लिए 24 घंटा लगता है। ये पृथ्वी सूरज का भी चक्कर काटते हैं, एक चक्कर के लिए 365 दिन लगते हैं, हम 1 साल करते हैं। और उतना ही नहीं है, पूरा जो गैलेक्सी हमारा आकाश गंगा पूरा उत्तर की ओर भाग रहा है। एक पूर्व की ओर पृथ्वी, फिर हालेलुया ये पृथ्वी सूरज की ओर, फिर पूरा गैलेक्सी आकाश गंगाएं, अनेक आकाश गंगाएं, मालूम है 100 करोड़ आकाश गंगा है करके बताते हैं। हमारा आकाश गंगा में 30,000 करोड़ तारे, ये सब उत्तर की ओर जा रहा है। ये क्या बात है, सब उत्तर की ओर क्यों जा रहा है? उत्तर में क्या चीज है? ये
जानने के लिए अमेरिका का नासा ने एक बहुत बड़ा हबल्स को बहुत बड़ा टेलीस्कोप ऊपर लगाया हुआ सैटेलाइट, भयंकर पावरफुल है वो। 2 बार चित्र खींचा है। हालेलुया। 1996 है शायद, दिसंबर 26 तारीख को, 1911 दिसंबर 26 तारीख को ये ऐसे देखते रहते हैं, सिर्फ उत्तर की ओर देख रहे हैं। हालेलुया। तो ये पिक्चर आ गया, वो है नया यरूशलेम। बाइबल में लिखा हुआ नया यरूशलेम हमारा घर है, हम जाने वाला घर है, पूरे रत्नों से, हीरा से, सोना से बनाया हुआ, मालूम है? बहुत बड़ा है, सूरज से, चंद्र से, बहुत बड़ा गैलेक्सी सबको खींच रहे हो उत्तर की ओर, मालूम है? उत्तर की ओर है हमारा परमेश्वर का। हालेलुया। उत्तर में यीशु ऊपर की ओर प्रार्थना किया, मगर लगभग उत्तर दिशा में है। ये शैतान को मालूम है, पढ़िएगा एशिया 14 का 12। शैतान को मालूम है ये शुरू की कहानी, शैतान को मालूम। एक और की चमकने वाले तारे। हाँ, ये लूसीफर तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था। जाति ये जाति मतलब क्या मालूम है? एक जाति को नियंत्रण करने वाले एक शैतान, एक दुष्टात्मा है, तारों में रहता है, वो नियंत्रण करता है एक जाति को, तो उसको बोलते जाति। ये जाति को हराने वाला। हाँ, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। स्वर्ग से उसको काट कर गिराया गया, परमेश्वर से बिलवा किया, परमेश्वर को सिंहासन के ऊपर मेरा सिंहासन रखे करके बोला, वो बन गया शैतान। लूसीफर बन गया शैतान और उसका चेले जो है 1/3 लगभग उस दुष्टात्मा बन गया। हाँ, तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मन में बता दिया, परमेश्वर अंतर्यामी सब जानते हैं, मन में सोच लिया मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। मेरा सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। और उत्तर दिशा की छोर पर देखिए उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। सभा के पहाड़, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर मीटिंग करने वाला सभा के पहाड़। हाँ, पर मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मन में सोच लिया, डिसमिस कर दिया, वो बन गया शैतान और उसका चेले सब दुष्टात्मा बन गए। वो है आज परमेश्वर का सृष्टिकर्ता, असली परमेश्वर का महिमा चोरी करने वाला है। मालूम है आपको? ईश्वर एक ही है, अनेक नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। देखो, आपको बुद्धि दिया है, सबसे बड़ा परमेश्वर है, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, उसके बाद है बाकी सृष्टि सब। मालूम है आपको? हम परमेश्वर का पुत्र, हम परमेश्वर होने के लिए बुलाया गया। मालूम है आपको? ये परीक्षा पास हो जाएगा, आप परमेश्वर बन जाएंगे। परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर, मनुष्य का पुत्र मनुष्य। समझो, 82 का 6 हमको समझना है। 82 का 6 भजन संहिता 82 का 6। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। मालूम है? परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र होने से परमेश्वर है, ईश्वर हो लिखा। परमेश्वर है, इसका पुत्र परमेश्वर। अच्छा, ठीक है, और एक वचन पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 1:3 का 1। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। पिता ने हमसे कितना प्रेम किया है। हाँ, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हम परमेश्वर का संतान कहलाए। देखो, हाँ, और हम हैं भी। हम हैं। हाँ, इस कारण संसार हमें नहीं जानता। हाँ, ये संसार हमको क्यों नहीं जानता? हम परमेश्वर का संतान है करके शैतान को पता चल गया। शैतान इसलिए उसी का अंदर से हमको हमारा विरोध करते हैं। मालूम है? हमारा बात क्यों नहीं सुनता? वो लोग क्यों नहीं सुनता? उसका अंदर शैतान कार्य करते हैं। अरे यार, उससे दूर रहो भाई, मेरा हाथ से चले जाएगा, इसलिए हमसे दूर रहता है। हाँ, आगे क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ, आगे। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। हम अभी परमेश्वर का संतान है। यीशु को जो ग्रहण किया वो सब परमेश्वर का बेटा बेटी है, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। आपको दिया हुआ, आप अधिकार पर इस्तेमाल करेगा तो परमेश्वर का संतान बन जाएंगे, परमेश्वर का स्वर्ग में जाएंगे। जो नहीं इस्तेमाल करेगा, मालूम है, मुझे दोष नहीं ठहराना, वचन में लिखा हुआ सच्चाई। और आगे पढ़िए।
और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम क्या हो जाएंगे अभी प्रकट नहीं हुआ। हाँ, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह प्रकट होगा, हम उसके समान होंगे। हम भी परमेश्वर का पुत्र हैं, हम यीशु का समान हो जाएंगे। यीशु महिमा में, हम भी महिमा में हो जाएंगे। आपको बुद्धि है तो अपना लो, नहीं तो छोड़ दो। एक चीज मेरे को बता दिया है, मेरे पापा ने बोला बेटा वहां तुम्हारे लिए पैसा रखा हुआ ले लेना। अनसुनी कर दिया तो कहां से मिलेगा। हमारे गांव में पापा ने बोला, झूठ नहीं बोलता पापा, वहां जाकर के ले लिया। हाँ मालूम है, अपनाना पड़ता है। मेरा पापा ने बोला है, पापा झूठ बोलेंगे? सृष्टिकर्ता परमेश्वर झूठ बोलेंगे? 24 घंटे में एक बार पृथ्वी को घुमाता है, 365 बार पृथ्वी को सूरज का चक्कर कटवाता है। ये वो परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारा हर एक, हमको खाना कपड़ा मकान सब कुछ देने वाला, हमको प्राणवायु देने वाला। मालूम है आपको, मृत्यु और अधूरी कुंजी यीशु का हाथ में, प्राणवायु यीशु का हाथ में, खींच ले तो गया, चटक जाएगा। मालूम है, एक दिन में एक मिनट में हम कम से कम 36 बार, मैं समझ रहा हूँ, आज हम प्राणवायु लेते हैं, प्राणवायु लेते छोड़ दिया, गया बाहर नहीं आया तो गया। मालूम है आपको, हमारा प्राण उसका हाथ में है। मृत्यु और अधूरी कुंजी मेरे पास। यीशु ने बोला, बड़ा दया का कारण आपको अभी तक हमको जीवित रखा। हम उसको जानते नहीं थे, हम उसको जानते नहीं थे, फिर भी उसने जीवित रखा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी प्रभु क्या बता रहे मालूम है, अज्ञानता का कामों को आनाकानी करके हर एक व्यक्ति अभी मन फिराने के अवसर देता है। मालूम है, मालूम नहीं था, ठीक है प्रभु क्षमा करके, अभी तो आ जाओ सृष्टिकर्ता के पास, उद्धारकर्ता के पास आ जाओ। मैं अकेला हूँ बचाने वाला, अकेला हूँ, सब मिलकर के नहीं। वो सब झूठ है, वो सब ढोंग है। सच्चाई एक है, मैं ही मार्ग, सत्य मार्ग, स्वर्ग जाने वाला, सत्य परमेश्वर, जीवन देने वाला। मैं तुम्हें जीवन देने वाला, बहुत साल से देने आया। मालूम है, हालेलुया। इतने बात आप मन में बैठा दीजिएगा। अभी हालेलुया, दाऊद हालेलुया इस दुनिया में आया, प्रभु का प्रेम किया, इसी कारण प्रभु ने उसको अभिषेक किया। एक चरवाहा था जंगल में, भेड़ बकरी चराने वाला लड़का को परमेश्वर अभिषेक किया, अपने दास को भेज के अभिषेक किया, उसको इस्राएल का राजा बनाया। उसी सिंहासन में यीशु आकर के बैठे। हालेलुया। तो 1000 साल मैंने बताया क्या क्या होने वाला है। अब यीशु आएगा, हमको लेके जाएंगे। उसके बाद यहाँ महापीड़ाकाल होंगे। 7 साल लगभग 2/3 लोग मर जाएंगे। 2/3 लोग इस दुनिया में रहने वाला, 700 करोड़ लोगों में से 500 करोड़ लोग मर जाएंगे। कोई गाड़ने वाला नहीं होगा। मालूम, अलग अलग समय में है। 13 का 8 पड़िएगा, जकरिया 13 का 8, जकरिया 13 का 8। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा सर्वशक्तिमान यीशु मसीह का ये वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी। हाँ, एक मिनट, वो इस देश के करके वो अनुवाद किया है। अंग्रेजी अगर किसी के पास हो तो पढ़ लीजिए। ऑल नेशन, सारे पृथ्वी से 2/3 मार डाला, 2/3 मार डाला जाए। एक कब है? प्रकाशित वाक्य 6:7। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। मृत्यु, और अंधलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया है, मृत्यु का 1/4 पर अधिकार दिया कि तलवार अकाल मरी और पृथ्वी के वनपशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। 1/4 मार जाएगा। मालूम है, 1/4 मतलब 700 करोड़ का 1/4 कितना? 175 करोड़। फिर देखिए 9 का 15, प्रकाशित वाक्य 9 का 15। वे चारों दूत खोल दिए गए तो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए। 1/3 मतलब क्या होता है? 1/3 मतलब 175 करोड़, 700 का 1/3 मतलब कितने होगा? 225, जितना भी हो। मालूम है, अगर एक पहला का 1/3 कम करने के बाद 525 होता है, उसके 1/3 मतलब फिर 175 करोड़। और 8 का 7 पढ़िएगा।
पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूकी हाँ। और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई। पृथ्वी के 1/3 जल गया, तो वहां मनुष्य नहीं मालूम है। ये महापीड़ागार होने वाला है, उसका पहले हमको यहाँ से लेके जाएगा मालूम है। इस दुनिया में महापीड़ागार आग उंडेलने वाला है, उसका पहले हमको यहाँ से लेके जाए। इसको ईश्वर को विश्वास करने वाले को मालूम है। हालेलुया। यीशु ललकार के साथ अपना प्रधान स्वर्गदूत के शब्द के साथ परमेश्वर के तुरही के साथ आएंगे। यीशु में जो मरे वाले जीव थे, जो जीवित है, बदल जाएंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3:10 हमको पालिया से हटा देगा। आग जलने वाला है, हमारा घर का आग लग गया तो क्या करेगा हम? तूने मेरे धीरज के एक मिनट पहले टीवी हटाने जाएंगे, कार हटाने जाएंगे नहीं, अपने बच्चों को, बच्चे सो रहे हैं, पैसा लेने नहीं जाएंगे, गट्टी पर करोड़ का गट्टी लेने नहीं जाएंगे, बच्चों हमको परमेश्वर का संतान को यहाँ से हटा देगा। फिर 3:10 पढ़िएगा। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, हाँ। इसलिए मैंने भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा हाँ। जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। सारे संसार में आने वाला आग से तुमको मैं बचा के रखूंगा। हालेलुया। आग, हालेलुया। दूसरा पत्रोस 3:7 आग से जलाएगा। और वर्तमान काल के पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। देखो, आप कभी नहीं सोचना कि इस पृथ्वी हमेशा ऐसा रहेगा, तो इसका अंत होने वाला है। मगर हमको गंतव्य स्थान में पहुंचना, असली जगह में पहुंचना, ये है हमारा लक्ष्य। हालेलुया। तो हालेलुया। उसके बाद वहाँ हमको प्रतिफल देंगे। उसके बाद यीशु आएगा, 7 साल के बाद यीशु आएगा, इसी दुनिया में राज करेगा 1000 साल। तो हमने देखा कोई मृत्यु नहीं होगा, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचेगा, कोई मुर्गी नहीं खाएंगे, कोई मटन नहीं खाएंगे, चिकन नहीं खाएंगे, सब साफ सब्जी रहेगा। सबका खाना क्या होगा मालूम? दूध और मधु और दही, मक्खन मालूम? पूरी दुनिया में लोग भर जाएंगे। ये जो उत्तर पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ जमा है, प्रभु थोड़ा सा पृथ्वी को टेढ़ा करेगा। अभी टेढ़ा किया वो उसको सीधा कर देगा। 23 डिग्री ट्विस्ट किया नूह के समय में, इसलिए मौसम आता है वो वापस कर देगा। तो फिर मौसम नहीं, एक हर जगह एक ही क्लाइमेट, एक ही मौसम, बराबर मालूम है आपको। हालेलुया। तो ये होने वाला है। हालेलुया। हम कभी नहीं सोचना कि ये सब ऐसे ही रह जाए, नहीं, फिर वो न्याय करेंगे, पृथ्वी को न्याय करेगा। न्याय करने के पहले आपको मालूम है सारे मनुष्य जो मर गया है जी उठेंगे। पहले यीशु को जो विश्वास करता है उन लोग जी उठेंगे, बाकी फिर सारे मरे हुए लोग जी उठेंगे। सारे पापी, सारे यीशु पर विश्वास नहीं किया था, सारे विरोधी सब जी उठेंगे। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 20:11। प्रकाशित वाक्य 20:11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन हाँ। और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, आकाश और पृथ्वी को हटा दिया। हाँ। और उसके लिए जगह ना मिली। हाँ। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को हाँ, कंगाल, धनवान, फिर ज्ञानी, अनपढ़, सारे बड़े आदमी, छोटा आदमी, सब कोई जी उठा। मर गया था, कोई समुद्र में डूब गया, कोई आग से जल गया, कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, कोई कुत्ता जानवर काटा, पक्षी खाया, सब जी उठेंगे। हाँ। सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हाँ, श्वेत सिंहासन में यीशु बैठा हुआ है, सबका उसके सामने सब लोग खड़े हुए देखा। हाँ। और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई। हमारा न्याय करने के लिए पुस्तकें खोली जाएगा। मालूम है अनेक पुस्तकें हैं बाइबल में। मालूम है अनेक पुस्तकें हैं। हमारा सुनने का हिसाब रखने वाला, आंसुओं को हिसाब रखने वाला, हमारा लड़ाई का किताब, हमारा बोलचाल का क्या बोलते हैं, मलाकी 3:16 हम क्या बोलते हैं लिख कर रखते हैं। अभी मालूम है आपका पास स्वर्गदूत खड़ा है, लिख रहा है। मालूम है आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ।
पढ़िएगा 3 का 16। हाँ, तब यहोवा का भय मानने वालों के यहोवा का भय मानने वालों की ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। यहोवा ध्यान करके सुनता था। हाँ, और जो यहोवा का भय मानते हाँ। और उसके नाम का सम्मान करते थे, हाँ। उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। मेमोरी का किताब, यादगार की किताब लिख रहे, अभी लिख रहे, आपका साथ में स्वर्गदूत खड़ा होकर के लिख रहे, आप क्या बोल रहे हैं मालूम है आपको? अभी हो रहे, वहां सब खुल जाएगा, पुस्तकें खोली गई, अनेक पुस्तकें मालूम है, अनेक पुस्तकें खोली गई। हाँ, उसके बाद सेनाओं का यहोवा पुस्तकें खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। हाँ, और एक किताब खोली गई, जीवन का किताब, और एक किताब है, अनेक पुस्तक है मगर उससे कोई मतलब नहीं है, और एक किताब है, उसका नाम है जीवन का किताब। हाँ, वो किसका हाथ में है? और जैसा मेमना यीशु का हाथ में। जीवन की किताब किसका हाथ में? यीशु मसीह का हाथ में। पढ़िएगा 21 प्रकाशित 21 का आखिरी वचन। परंतु उनमें कोई अपवित्र वस्तु या घृत काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। हाँ। पर केवल वे लोग स्वर्ग में प्रवेश करेगा जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। आपका नाम यीशु मसीह का किताब में लिखा है तो आप स्वर्ग जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। मालूम है? अभी 13 का 8 पढ़िएगा, जीवन की किताब कौन सा, किसका हाथ में? हाँ, 13 का 8 प्रकाशित। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे जिनके कान हुआ सुन ले। हाँ, ये पशु शैतान का पूजा करेगा, जिसका नाम यीशु मसीह की किताब में नहीं है, वो लोग शैतान का सेवा करेगा। अभी ये मेमना कौन है? हालेलुया। 1 का 29 पढ़ेगा, यूहन्ना 1 का 29। यीशु मसीह को आते हुए यूहन्ना ने बता रहे, देखो। हाँ, 1 का 29, यूहन्ना 1 का 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। सारे जगत वालों का पाप उठा के लेके जाने वाला है। यीशु क्यों आया? हमारा पाप उठा के लेके जाने के लिए यीशु आया, हमारा पाप का प्रायश्चित कर दिया, पाप उठा के ले गया, हमारा पाप श्राप बीमारी अपने शरीर में ले लिया, खत्म कर दिया। मगर कैसे मिलेगा हमको? उसको अपनाना पड़ता है। यीशु को विश्वास करने से ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हमको एक कर्म करना है भाई। अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे दिया, सारे बीपीएल कार्ड वासियों को जो दरखास्त देगा उसको बीपीएल कार्ड दिया जाएगा, चावल मुफ्त में, चावल मुफ्त में मिलेगा। मैं तो घर में बैठा हूं, चावल लेने गया, मुफ्त में दे। तूने दरखास्त दिया था? नहीं। तो दरखास्त देना पड़ता है, एक कर्म करना है, यीशु को अपनाना पड़ता है, तब मिलेगा। मालूम है? सबको नहीं मिलेगा। यीशु सबके लिए कर दिया है, मगर हमको एक कर्म करना है, उसको अपनाना पड़ता है, तब मिलेगा। हालेलुया। तो जो हालेलुया, उसके बाद यीशु हमें राज करेगा, उसके बाद ये पृथ्वी आकाश टल जाएगा, उसके बाद आनंद काल का जीवन, वो घर में हम रहेंगे। ये घर में हालेलुया, ये भयंकर सही स्थल में सोना का सड़क, हीरा मोती से बना हुआ बिल्डिंग है, मालूम है? बाइबल में गुआरा लिखा हुआ है, उसमें हमको वास करना है। यीशु को अंगीकार करना पड़ेगा, यीशु का लहू के द्वारा हमारा पाप धोना पड़ेगा। 1 के साथ पड़ेगा, यूहन्ना 1 के साथ। पाप धोने के लिए एक ही साबुन है, मालूम है? हमारा पाप धोने के लिए एक साबुन है, सर्फ नहीं है, व्हील नहीं, लेक्स नहीं है, सोना नहीं है। हाँ। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र परमेश्वर का पुत्र यीशु का लहू, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आपका पाप धोना है, एक लहू है, एक माध्यम है, एक साबुन है, यीशु का लहू। यीशु मसीह के लहू के बारे में आपको मालूम है? परमेश्वर का पुत्र का लहू, परमेश्वर का लहू, सामर्थ्य लहू, शुद्ध करने वाला लहू, हाबेल के लहू से उत्तम बातें करने वाला लहू, बहने वाला लहू, बिच्छू है, हालेलुया, शैतान के ऊपर जय देने वाला लहू। मालूम है आपको? वे मेमने के लहू के कारण, गवाही के वचन के कारण शैतान के ऊपर जय बनो। सबके लिए वचन है, मैं जो भी बोलेगा उसके लिए आधार है, मैं बताऊंगा। हालेलुया।
तो हालेलुया, ये यीशु आने वाला है, अपने लोगों को लेने के लिए आता है, सबके नहीं। यीशु का लहू से खरीदा हुआ लोगों को लेने के लिए। हमारा छुटकारा सोना चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं है, परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह का पवित्र लहू से। उसका लहू सिर्फ पवित्र, हमारा लहू सब पापी लहू है, क्योंकि माता पिता का पाप से हम जन्म लिया। हालेलुया, इतना समझना है। अभी हालेलुया हम आएंगे हालेलुया भजन संगीता में। हालेलुया उसका पढ़िएगा, एक पढ़िएगा। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश में देखने से हमको परमेश्वर का महिमा इतने सुंदर बनाया है। ये तारों को सब, ये जो आजू बाजू में जो दिखने वाले सब तारे हैं, बाकी जो है उत्तर दिशा में हालेलुया परमेश्वर का स्वर्ग है। हालेलुया, आकाश परमेश्वर का महिमा प्रकट कर रहे, उसका हस्तकला। और ये परमेश्वर हमको 2 किताब दी है, आपको मालूम है, 2 किताब दी। पहला किताब है प्रकृति। प्रकृति में कहीं भी देखो आपको परमेश्वर का दिखाई देते हैं, कहीं भी देखो। एक गुलाब अपने आप है फूल के आते हैं, पौधा, एक दिन हम एक बरबट्टी का बीज डाला, दूसरे दिन में पौधा बन के आ गया, वो फल लाता है। क्या वो हम मनुष्य बना सकता है? नहीं बना सकता। आप ध्यान दीजिएगा, एक बच्चा जन्म लिया, गाय एक बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा गिरा पड़ा है, फिर उसके बाद खड़ा होने की कोशिश करता है, उसके बाद जा करके 2 पाँव के बीच में देखता है। कौन बताया उसको? कभी आगे का पाँव में या पीछे के पाँव में? उसको वहां अमृत रखा है, दूध रखा है, कौन बता के दिया उसको? आप बताएंगे? परमेश्वर। मालूम है, हर कार्य में बारीकी से देखो, परमेश्वर दिखाई देते हैं। सारे पृथ्वी पर ईश्वर परमेश्वर का हस्तकला प्रकट होता है। पढ़िएगा यशायाह स्वर्गदूत कैसे यीशु को स्तुति करते हैं मालूम है? हालेलुया, यशायाह 6:1 से पढ़िए। यशायाह 6:1। इस वर्ष उज्जिया राजा मरा। हाँ, उसमें बहुत पॉइंट है। उजिया कोड़ी था, कोड़ी मरा। हाँ, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हमारे जीवन से पाप रूपी कोड़ जाएगा यीशु के लहू से, फिर हम परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर को दर्शन देखेंगे, परमेश्वर बात करेंगे। मालूम, एक बार परमेश्वर मुझे दिखाई दिया, यीशु स्वर्ग आकाश में खड़ा हुआ मेरे को दिखाया, आवाज सुना मैं परमेश्वर का 2-3 बार। ये सब संभव है भाई, ये कोई झूठ नहीं है, कथा कहानी नहीं है। आपको मिलेगा, पहले स्वप्न में आएगा, फिर आपका सामने आएगा यीशु। मालूम है आपको, स्वर्गदूत को दिखाई देगा। मैं देखा स्वप्न में स्वर्गदूत, मालूम है। हालेलुया, आपको भी मिलेगा। परमेश्वर का बेटा बन जाओ, यीशु के लोगों से अपने आप को धो। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, कोड़ी मरा, पाप चले गए इसराइल के, तो यशायाह को दर्शन मिला। हाँ, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। मंदिर भर गया, मंदिर में दर्शन देगा यशायाह ने, यहोवा परमेश्वर को, यीशु मसीह को। हाँ, उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। सराब प्रकार के स्वर्गदूत, अनेक प्रकार के स्वर्गदूत है। हालेलुया, 2 पंख रखने वाला खरू प्रकार के स्वर्गदूत है, आर्कएंजल बोलते हैं। फिर 4 पंख रखने वाले स्वर्गदूत है, 6 पंख रखने वाले स्वर्गदूत है, साराफ। ये सारा प्रकार के स्वर्गदूत को देखा। हाँ, उनके 6 पंख थे, 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। परमेश्वर को सीधा देख नहीं सकता, महिमा। 2 पंखों से अपने आप को ढांप दिया, अपने मुंह को। हाँ, और 2 से अपने पंखों को, पाँव और 2 पंखों से अपने पाँव को, पाँव अपवित्र जाता है, पाँव को ढांप दिया। हाँ, और 2 से उड़ रहे थे। 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे। एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है। पिता पवित्र, पुत्र पवित्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर पवित्र है। यहोवा मतलब सर्वशक्तिमान। स्वर्गदूत बता रहे। उसके बाद आगे बढ़िए। सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। सारी पृथ्वी उसका तेज से भरपूर है, उसका दया से भरपूर है। हम क्यों जी रहे हैं? मालूम है आपको, हमको मार डालने कितने लोग कोशिश करते हैं, शैतान कोशिश करता है। इसी कितने लोग कोशिश कर, मालूम है? उसका लक्ष्य वही है, मार डालना, मार डालना, मार डालना। मालूम है शैतान। अगर प्रभु हमको बचा के रखे, हम जीवित है प्रभु का। इतने आतंकी लोग, आतंकवादी लोग
बॉम्ब रखता है इधर उधर उधर सब, मगर प्रभु जब तक अनुमति नहीं देगा हमारा कुछ नहीं होगा। पृथ्वी और अधूरे कुंजियां मेरे ही पास है। दुर्घटना विपत्ति कराता है शैतान, मगर प्रभु से अनुमति देना पड़ेगा। हमें से एक जन को मार डालना है, यीशु अनुमति देगा तभी। अरे यहाँ पूरा धार्मिक आते तक ये सब रहेगा। शैतान जब तक है, शैतान प्रभुता करता है, इसलिए ये सब है। मगर प्रभु का विश्वास योग्यता स्थिर रहता है। उसका पास आ गया, उसको यीशु छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। तो आकाश में हालेलुया, ये वचन जो है उसके अपन 3 भाग में बांट सकता है। हालेलुया, 1 से 6 तक। हाँ, मैंने पहले बताया 2 किताब प्रभु ने दिया है। एक किताब वो प्रकृति, अब प्रकृति देखने से हमको सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं। दूसरा एक किताब है परमेश्वर का वचन, बाइबल। हालेलुया। दूसरा तिमोथी 3:16, दूसरा तिमोथी 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर का प्रेरणा से, परमेश्वर का आत्मा का प्रेरणा से, मनुष्य का अंदर कार्य करके प्रेरणा से लिखा गया है। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसमें 31,173 वचन है। ये परमेश्वर से दिया हुआ है। हालेलुया। कैसे दिया? परमेश्वर का दासों का, लगभग 40 दासों का अंदर पवित्र आत्मा ने कार्य किया। लिखो, बेटा लिखो, मूसा लिखो, योना लिखो, मत्ती लिखो, मरकुस लिखो। ऐसा लगभग 40 जनों से लिखाया गया है। और पहला व्यक्ति और आखिरी व्यक्ति का बीच में 1500 साल का अंतराल है। एक दूसरे को देखा नहीं, मगर ये एक जैसा दिखाई देगा। एक ही व्यक्ति ने लिखा। ये परमेश्वर का वचन हमको स्वर्गीय पिता ने अपने मनुष्य बच्चों के लिए दिया हुआ है। इसको अपनाने से, इसका भी वचन विश्वास करने से स्वर्ग जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएगा। और कोई किताब परमेश्वर की ओर से दिया गया या नहीं है? पढ़िएगा 147 का आखिरी 2 वचन। वह याकूब को अपना वचन, वो याकूब को, मतलब इस्राएल को अपना वचन, और इस्राएल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया। किसी और जाति को दिया ही नहीं। आपको बुद्धि है? परमेश्वर सच्चा परमेश्वर एक बार ऐसा बोल दे, उसके बाद दूसरा बोलेंगे, वो सब झूठ है। आपको देखो, मैं सिर्फ वचन पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बोलने से अच्छा नहीं लगेगा। पढ़िएगा। हालेलुया। यिर्मयाह 10:11 पढ़िएगा। मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। अब वचन सुन लीजिएगा। यिर्मयाह 10:11। तुम उनसे ये कहना, ये देवता, हाँ, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, जो सृष्टिकर्ता नहीं है, हाँ, वे पृथ्वी के ऊपर से, हाँ, और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। हमको बोलने की जरूरत नहीं, आपको बुद्धि है तो समझ में आ जाएगा। वो सृष्टिकर्ता नहीं है, मालूम है? सृष्टिकर्ता का बात सुनो। आप सृष्टिकर्ता का बात सुनो, बनाने वाला परमेश्वर का आवाज सुनो, वो हमेशा रहने वाला है। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। सब सत्य नहीं है प्रियो, सब सत्य नहीं है। परमेश्वर एक बार एक, फिर दूसरे बार दूसरा, ऐसा बताने वाला नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। मालूम है? हालेलुया। अभी हालेलुया। एक से मैंने बताया, 2 किताब दिया हुआ। पहला किताब प्रकृति, दूसरा किताब परमेश्वर का वचन। ये वचन है, हमको स्वर्ग लेके जाता है, और कोई नहीं। और किसी जाति को उसने ऐसे बर्ताव नहीं किया, वो लोग उसके वचन को जाने ही नहीं। हालेलुया। तो इसको विश्वास करने से हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। तो 2 किताब, हालेलुया। एक हालेलुया प्रकृति में, ये 1 से 6 तक पढ़िएगा। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, हाँ। और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हाँ। दिन से दिन बातें करता है, हाँ। और रात